बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑब्जेक्टिव 21 के अंदर पूछा गया है कि एक सोर्स है, उससे वेव फ्रंट जनरेट होती हैं। वेव फ्रंट के साथ एक नॉर्मल लाइन बाहर की तरफ निकलती है। वो कौन सी रे है? वर्टिकल रे ऑफ लाइट, हॉरिजेंटल रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट या ऑल ऑफ दीस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और एक सोर्स दिखाया भी गया है जो वेव फ्रंट के साथ 90 के एंगल पे मौजूद है, उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 के अंदर पूछा गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, फोटॉन, करपस्कुलर, ऑल ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट एक टिनी पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है। लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और न्यूटन्स की थ्योरी को करपस्कुलर थ्योरी का नाम दिया गया है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 23 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। उसकी जो प्रिसीजन है वो किस तरह की है? लो है, हाई है, आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद और एक डायग्राम के जरिए दिखाया गया है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इसका प्रिसीजन एक्सट्रीमली हाई होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 24 के अंदर पूछा गया कि रे ऑफ लाइट इंटर होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, रिमेन सेम रहेगी या नन ऑफ दी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज़ होने से वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने से वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 25 के अंदर पूछा गया, द रीजन बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव मिनिमा, दो मिनिमा के दरमियान जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइट होता है, डार्क होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, मिनिमा से मुराद डार्क पॉइंट है। दो डार्क के दरमियान जो रीजन होता है वो मैक्सिमा यानी कि ब्राइट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 26 के अंदर पूछेगा, जिस वक्त लाइट रिफ्लेक्ट करती है स्मूथ सरफेस ऑफ वाटर से तो वो क्या फिनोमिना होगा? पोलराइज्ड होगा, पार्शली पोलराइज्ड होगा, अनपोलराइज्ड होगा या नन ऑफ दीस होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जिस वक्त लाइट की रिफ्लेक्शन वाटर पे, गिलास पे, स्नो पे या रफ सरफेस पे होती है तो वो पार्शली पोलराइज्ड होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 27 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक लेंस है और एक गिलास प्लेट है, उसके दरमियान एयर मौजूद है। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एयर की जगह हम अगर वाटर रख दें तो रिंग्स पैटर्न कैसा होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर हम वहाँ पे वाटर ड्रॉप रख देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ करने से वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। जिस वक्त वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो फ्रिंज विथ डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 28 के अंदर पूछा गया, हमारे पास जो फ्रिंज का पैटर्न हमें मिलता है स्क्रीन के ऊपर, उनके दरमियान फासला ज़्यादा है, कोहेरेंट सोर्सेज के दरमियान फासला कितना होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई डी, और डेल वाई आपस में इन्वर्स से रिलेट करते हैं। डेल वाई इंक्रीज करने से डी डिक्रीज होगा, यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज मच क्लोज टूगेदर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक बॉल है, उसके ऊपर हम लाइट को फॉल करवाते हैं तो फॉल करवाते वक्त शेडो क्रिएट होता है और उस शेडो का सेंटर पॉइंट ब्राइट होता है, वो किस वजह से होता है? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जिस वक्त हम बॉल के ऊपर लाइट को फॉल करवाते हैं तो किनारों की वजह से लाइट मुड़ जाती है। ड्यू टू डिफ्रैक्शन उसका सेंटर पॉइंट ब्राइट हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30 के अंदर पूछा गया, इन ब्रॉग्स रिलेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, एंगल थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लेंसिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ये एंगल थीटा ग्लेंसिंग एंगल या ग्रेजिंग एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 31 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह अगर हम टार्क यूज़ करते हैं तो हमारे पास फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है कि अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह टार्क हम यूज़ करते हैं, क्योंकि टार्क एक मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारी लाइट्स के पैटर्न होते हैं, तो हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनेगा, नो फ्रिंज विल बी अपीयर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 32 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम स्क्रीन के ऊपर फ्रिंज विथ हासिल करते हैं। फ्रिंज विथ मिनिमम कौन से कलर पे हम हासिल कर सकते हैं? वायलेट पे, रेड पे, ग्रीन पे या येलो पे?
जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है कि जिस कलर की वेवलेंथ शार्टर होगी फ्रिंज विथ भी मिनिमम होगी, क्योंकि डेल वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लैम्डा के वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे शार्टर है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 33 के अंदर पूछा गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्ट रिलेट करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 34 के अंदर पूछा गया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को देखने के लिए कौन सा प्रिज्म यूज़ करते हैं, क्राउन, फ्लिंट, रॉक साल्ट या निकोल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है रॉक साल्ट प्रिज्म यूज टू सी इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 35 के अंदर पूछा गया हमारे पास टू लाइट सोर्सेज हैं, उनकी वेवलेंथ 3000 एंड 6000 आंगस्ट्रॉन है। ये वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रही है, उनकी वेलोसिटीज़ क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अगर वेवलेंथ मुख्तलिफ हो और वो वैक्यूम के अंदर सफ़र कर रही हो तो उनकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी सेम होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। गिलास के अंदर लाइट डायमंड के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करते हैं क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन कितने टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करेगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आता है 1.66 टाइम्स, यानी कि गिलास के अंदर 1.66 टाइम्स फास्टर होगी डायमंड के मुकाबले में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 37 के अंदर पूछा गया कि अगर हम ज़मीन से आसमान को देखते हैं और दरमियान में एटमॉस्फेयर मौजूद ना हो तो हमें वो किस तरह का नज़र आता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है आसमान हमें ब्लू इस वजह से नज़र आता है क्योंकि सूरज की लाइट एटमॉस्फेयर के साथ स्कैटर्ड करती है। अगर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होगा तो हमें आसमान ब्लैक कलर का नज़र आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38 के अंदर पूछा गया है जिस वक्त सूरज गरूब हो रहा होता है तो हमें एलिप्टिकल क्यों नज़र आता है, डिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, डिस्पर्शन की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जिस वक्त लाइट उसके साथ टकराती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सूरज का अपर पार्ट और लोअर पार्ट डिफरेंट नज़र आता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 39 के अंदर पूछा गया है कि अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में येलो लाइट की जगह ब्लू लाइट यूज़ करें तो हमें फ्रिंज पैटर्न कैसे नज़र आएगा, फेंट होगा, वाइडर होगा, नैरो होगा या ब्राइट होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ब्लू लाइट की वेवलेंथ येलो के मुकाबले में बहुत ही शार्टर होती है। डेल वाइट डायरेक्ट रिलेट करता है वेवलेंथ के साथ, वेवलेंथ शार्टर तो उसका जो फ्रिंज पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40 के अंदर पूछा गया है नेचर ऑफ सन स्पेक्ट्रम, सूरज का जो स्पेक्ट्रम है वो कुदरती तौर पर किस तरह का होता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और डायग्राम के अंदर दिखाए गए जो सूरज का नेचुरल तौर पर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और उसकी कुछ लाइन अब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।